वंदे मातरम में हूँ आपके साथ काजल ठाकुर। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम स्वागत है इसमें। और एक तरफ पर्यावरण बचाने के लिए बड़े स्तर पर संवाद हो रहा है, पर्यावरण बचाने की बात कही जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड छत्तीसगढ़ के जंगलों में आग की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। कहीं सैलानी कूड़ा फेंक रहे हैं। किस तरीके से पर्यावरण को बचाया जाए, जंगलों को बचाना जरूरी है, इसी पर आज की चर्चा करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से जंगलों में आग लगातार लगती जा रही है, चाहे वो उत्तराखंड की बात हो या फिर छत्तीसगढ़ की बात हो, हर जगह गर्मी के मौसम में जंगलों में आग की घटनाएं देखने को मिलती हैं। जंगल आग में तब्दील हो जाते हैं और उसके बाद राख बन जाते हैं। चाहे उत्तराखंड की बात हो या फिर छत्तीसगढ़ की बात हो, प्रदूषण इसकी वजह से फैलता है। हालांकि जागरूकता लगातार फैलाई जाती है कि आग से बचने की कोशिश करें, जितना हो सके अपने देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं। उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं गर्मियों के मौसम में लगातार सामने आती हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए विश्व स्तर पर संवाद भी हो रहा है, कई संवाद हो रहे हैं विश्व स्तर पर। ऐसा नहीं है कि पर्यावरण को लेकर लोगों को जागरूक करने की कोई मुहिम ना चली हो या फिर पहले ना चली हो, बल्कि इस क्षेत्र में काफी काम अब तक हुआ है, लेकिन कहीं भी कुछ भी जरूरी नहीं है और वो कमी हर स्तर पर दिखती है। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस समय सीएम अपने वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नरेंद्र सेठी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे, आपका बहुत स्वागत है। जगदीश बावला पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़ेंगे, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस समय पपनी जी जुड़े हुए हैं, क्योंकि जंगलों में आग लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड की बात हो या फिर छत्तीसगढ़ की बात हो, ऐसा नहीं है कि कोई कार्यक्रम नहीं चलाया जाता है, ऐसा नहीं है कि जागरूकता की कोई मुहिम नहीं चलाई जाती है, उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। काजल जी, बिल्कुल जिस तरीके से अपना तापमान अपना बढ़ रहा है, जिस तरीके से हमारे देश का ही नहीं अपना अगर वैश्विक फलक पर भी अगर हम बात करते हैं, तो जिस तरह के तापमान में अपना जो है अपना वृद्धि हो रही है, तो उसका निश्चय ही एक्चुअली अपना जो है ऐसे जगहों पर ऐसे स्थानों पर उसका अपना फर्क पड़ता है। जिस तरीके से हमारे उत्तराखंड के जंगलों का भी आपने जिक्र किया है, आपने छत्तीसगढ़ के जंगलों का आपने जिक्र किया है, और मैं साथ में जोड़ना चाहूंगा कि अपना राजस्थान के जंगलों में भी अपना जिस तरीके से आग लग रही है, हिमाचल के जंगलों में जिस तरीके से आग लग रही है, तो इस तरीके से एक्चुअली ये हमारी भयावह स्थिति इस वक्त अपना पैदा हो गई है। और हजारों हेक्टेयर जमीन जो है हमारे अपना इस अपना इसके चपेट में है, और जंगल जो है अपना इस तरह तबाह हो चुके हैं। अगर हम जंगलों के अगर एक अपना एक उनका एक अपना पूरा एक अपना एक आंकड़ा अगर हम अपना अगर लेते हैं, अगर उसका अवलोकन करके, तो आप देखिए कि जिस तरीके से अपना अगर 2018 और 19 के वर्ष का अगर हम बात करते हैं, तो देश भर के जितने जंगलों में करीब आग लगी है, तो करीब 2,10,000 के करीब आंकड़े हमारे पास है। इतनी घटनाएं पूरे देश भर के जंगलों में आग की घटनाएं हुई है एक्चुअली। और उसके बाद कोरोना पीरियड में थोड़ा सा अपना कम हुआ है, क्योंकि जब लोगों की आवत जावत कम हुई है, अपना प्रशासनिक तरीके से अपना जो है सब अपना एक बंदी रही है, तो थोड़ा सा अपना इस अपना आग का असर कम रहा है। लेकिन उसके बाद देखिए आप 2020-21 का अगर हम आंकड़ा लेते हैं, तो जब 2018-19 में 2.10 था, वो बढ़ के 3.45 लाख हेक्टेयर हुआ था। एक्चुअली बात यह है, तो ऐसे में ये क्या हो रहा है, प्रशासनिक तरीके से अपना जंगलों को बचाने की, अपना पर्यावरण को बचाने की कितनी कोशिश हो रही है, इसको समझा जा सकता है। पपने जी, जिस तरीके से पर्यावरण को तो बचाने की कोशिश हो रही है, हालांकि हम देखते हैं कि विश्व स्तर पर भी कार्यक्रम होते हैं जिसमें कि कई देश भी शामिल होते हैं। एक जो पर्यावरण को कार्यक्रम है, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंचे, अन्य देशों के जो राजनयिक वो भी वहां पर पहुंचे, यानी देश को पर्यावरण मुक्त करने की कोशिश भी होती है। जिस तरीके से प्रदूषण फैल रहा है पूरी दुनिया में है इस समय, गंदगी की बात हो या फिर गर्मी की बात हो, गर्मी किस तरीके से हो रही है, बरसात का नामो निशान कई जगह पर नहीं होता है। इस पर चर्चा हुई है, ऐसा नहीं है कि चर्चा नहीं हुई है, और कई स्तर पर हुई है, कई देशों के राजनयिकों ने की है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब कुछ है। बिल्कुल काजल जी, जिस तरह वैश्विक फलक पर अभी आपने मोदी जी की बात की है, जिस तरीके से अपना वैश्विक फलक पर अपना जो है पर्यावरण को बचाने की, इसको संरक्षण देने की, इसके साथ समर्थन की अपनी बात की जाती है। दरअसल वहां पर हम देखते हैं कि अपना जो है अगर हम विगत दशकों का भी अगर हम एक अवलोकन करते हैं, तो हमारे सामने जो अपना कोई स्थिति अपना साफ होती है, वो एक्चुअली काफी भयावह है। एक्चुअली बात यह है, वैश्विक फलक पर आप भी देखिए कि अपना जो है दिन प्रतिदिन अपना जो है अपना जो पर्यावरण का जो हमारा ग्राफ है, बिल्कुल अपना नीचे की ओर घट रहा है, और अपना इस
जिस पर्यावरण की वजह से लाखों करोड़ों लोगों को हानि पहुंच रही है, अपना जो है हमारे जलवायु में काफी अपना फर्क पड़ रहा है। एक्चुअली हमारी कई वनस्पतियां इस सप्ताह प्रदूषण के में भेंट चढ़ गई है। अगर हम उत्तराखंड के, अगर हम हिमाचल की अगर हम बात करते हैं, तो आप देखिए किस तरीके से अपना हमारी जो जैव विविधता है वो कितनी अपना किस स्तर पर होती थी आज से 2 दशक, 3 दशक, 4 दशक पहले। लेकिन आज वो अपना जो जलवायु का अपना जो हमारा परिवर्तन हो चुका है, जो अपना प्रदूषण से अपना जो है, जो हिमालय के अपना जो है पूरा अपना जो उसके ग्लेशियर जो धीरे धीरे करके इस तादाद में पिघल रहे हैं, एक्चुअली बात क्या है, तो निश्चय ही अपना जो है आने वाले भविष्य के लिए मैं समझता हूँ कि चाहे वैश्विक फलक पर हम कितनी मीटिंगें कर ले, कितनी बैठकें कर ले अपना जो है, लेकिन जब तक हम अपना जो है इन जंगलों की आग को जिस तरीके से अपना पर्यावरण को दूषित करने के लिए जो जिस तरह अपना कचरा बह रहा है या फैलाया जा रहा है, जो भी आपने जिक्र किया है, तो मैं समझता हूँ कि इन सब चीजों पर हमें अगर मुक्ति पानी है तो हमें काफी शोध कार्य करते होंगे। शोध कार्यों की बदौलत जो है, जो नई नई तकनीकें अपनी इजाद कर रही है, जो अपना जो वैश्विक फलक पर जो अन्य देश अपना पूरा कर रहे हैं एक्चुअली, तो हमें उन चीजों को अपनाना होगा। ये नहीं कि हम कागजों पे ही अपने रट लगाए चले जाए कि हम नई तकनीक का अपना प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि जिस तरीके से अपना ये जयपुर में अपना जो है जिस तरह झालावाड़ में जो आग लगी है, वहां पर उसी अपना जो पुरानी हमारी पारंपरिक विधि है, अपना जो है अपना झाड़ पतवार को काट के जो है उसको हम उससे अपना आग बुझाने का अपना काम कर रहे हैं। वहां पर न तो पे दमकल पहुंच सकते हैं, कुछ हो सकता है। तो ऐसी तकनीक से अपना हमने जुदा होकर एक्चुअली हमें जो नई तकनीक है उस पर अपना लाना होगा और तभी हमारा पर्यावरण बच सकता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस समय जगदीश बावला जी जुड़ गए हैं। जगदीश जी, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही जंगलों में आग लगनी शुरू हो जाती है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही जंगल सुलगने शुरू हो जाते हैं। कैसे इसको रोका जा सकता है, कहां पर लापरवाही रह जाती है, आप अच्छे से समझा पाएंगे? पहले जो है, आज से अगर हम लोग 20 से या 25 साल पहले की बात करें तो उन दिनों भी आग लगती थी, लेकिन मुझे याद है कि जो है 3 साल 4 साल में कभी एक बार आग लगती थी, और वो साल में कभी एक आप थोड़ी बहुत आग लगती थी, और लोकल जो स्थानीय लोग होते थे वो जाकर के उसको बुझा दिया करते थे। कभी कभी वो विकराल भी होती थी, लेकिन वो मतलब सूर्य मुश्किल से 2-3 सालों में कभी एक बार होता। लेकिन आज की तिथि में अगर हम देखते हैं साल में 3-3 बार आग लगती है, उसका चक्कर समझ नहीं आता कि क्या वजह है इसकी। इसका वजह ये मैं समझता हूँ कि जो लोकल के स्थानीय लोग हैं, जो समाज से जुड़े हुए हैं, जो जंगल से जुड़े हुए हैं, जिसका उन जंगल के साथ पारिवारिक रिश्ता होता है, उन लोगों को अगर जंगलों से हम दूर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि देखभाल करने वाला कौन मिलेगा। उस समय की मुझे याद है कि जो पत्रोल होते थे या जो वहाँ के जितने डीएफओ के जितने होते थे, हर आदमी के बारे में हर आदमी जानता था कि हमारे इलाके का डीएफओ कौन है, हमारे इलाके का पत्रोल कौन है, हमारे इलाके में कौन गार्ड है, सब कुछ। लेकिन आज की तिथि में अगर पूछो भाई यहाँ पर जो है इस समय जंगलात के कौन कौन कार्यकर्ता हैं, तो लोगों को पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं, कोई संपर्क ही नहीं आपस में। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, जिस आबादी में ये आग लगती है उस आबादी के आसपास के लोगों का जब तक वन विभाग उनसे संपर्क नहीं रखेगा, जब तक उनसे उनका सीधा संपर्क नहीं होगा, तब तक ये आग ऐसी लगती रहेगी। अभी पिछले दिनों हम लोग कहीं बात कर रहे थे तो मुझे किसी और ने भी एक बात बताई, और वो मैं उसको मजाक में भी लेता हूँ वैसे। उन्होंने कहा साहब कि जिन दिनों ये ऑडिट होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, उस ऑडिट से 1 महीने पहले आग लगती है। तो मैंने कहा भाई सरकार को ऑडिट बंद कर देना चाहिए अगर ऑडिट से कोई इसका आग लगने का संबंध है। ये समझ में नहीं आती बात की कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ कि स्थानीय लोगों को साथ में लेकर के, जो लोग समाज से जुड़े हुए हैं, जो लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों का वहाँ पर जो है अपना कार्य जितना भी चलता है वहाँ पर, वो सब उस धरती से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन लोगों को आप साथ रखिए, तभी तो आपको पता लगेगा भाई मेरे मोहल्ले में फलाना आग लग गई। वरना जो है फॉरेस्ट को या पत्रोल जो भी होता है उसको जो है ये पता ही नहीं लगेगा, उसको तो एक दिन बाद पता लगेगा जाकर के साहब कल से आग लगी पड़ी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि स्थानीय लोगों को साथ में लेकर के जब तक काम नहीं होगा, जब तक पहले हम पुरानी परंपराओं क्यों नहीं चलाते हैं। पुराने ज़माने में स्टाफ कम होता था, पुराने ज़माने में गाड़ियाँ कम होती थी, सुविधाएं कम होती थी, लेकिन उसके बावजूद आग नहीं लगती थी तो 2-3 साल में कभी हम लोग सुनते थे कि इस बार जंगल में आग लगी। लेकिन आज की तिथि में बड़ा सोचनीय विषय है ये कि क्या कारण है कि साल में 3-3 बार आग लगती है और इतनी विकराल लगती कि कोई किसी के समझ में नहीं आती कैसे इसको बुझाया जाए। स्थानीय लोगों को अगर जंगल में घुसने की अगर अनुमति होगी तो वो जाके प्रयास करेंगे कि हमारे घर तक आग ना पहुँचे और उस आग को बुझाने का प्रयास करेंगे।
जगदीश जी, पर्यावरण को लेकर कई बार चर्चा भी होती है, पर्यावरण को लेकर बैठकें भी होती हैं, ग्लोबल कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, अब उसमें भी पर्यावरण को लेकर चर्चा की गई, क्योंकि हम देख रहे हैं इस बार गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ रही है और इस बार हमेशा हर बार की तुलना में हम देख लें तो बहुत पहले गर्मियाँ शुरू हो गई और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इस बार देखने को मिल रहा है। हालांकि इसी चर्चा को जो ग्लोबल मीटिंग रखी गई थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी उसमें शामिल हुए, उसमें भी चर्चा की गई, तो उसी का असर यहां भी देखने को मिलता है कि गर्मी और ज्यादा बढ़ जाती। जगदीश जी, जगदीश जी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ इस समय पपने जी लगातार बने। जगदीश जी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बीच में नहीं सुनाई दे रही थी। जगदीश जी आवाज सुन पा रहे हैं आप? अब फिर नहीं सुनाई दे रही है। जगदीश जी, मेरा सवाल यह है कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। जगदीश जी, इस बार का जो टेम्परेचर है हर बार के अकॉर्डिंग हम देखें तो बहुत ज्यादा है और इस बात को लेकर चर्चा भी हुई जब पर्यावरण को लेकर मीटिंग हुई, यह भी उसी का नतीजा है। लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही। पपने जी, आपसे मेरा सवाल होगा, मीटिंग होती है लेकिन अमल उस पर नहीं किया जाता है। बिल्कुल काजल जी, जिस तरीके से आपने अमल की बात की है, दरअसल अभी जिस तरीके से मैं जगदीश जी को सुन रहा था, दरअसल पहले था क्या कि अपने स्थानीय स्तर पे हमारे जो है तब जो वन अधिकार थे हमारे अपने स्थानीय लोगों को, गांव वालों को अपने दिए जाते थे, तो जंगलों में अगर छोटे रूप से आग में लगती थी तो अपने ग्रामीण जन जो है अपना वन विभाग के लोगों के साथ मिलकर उस आग पर काबू पा लिया करते थे और जो भयावह आग का एक अपना दायरा होता था उसको जो है अपना सीमित कर दिया जाता था। लेकिन जब से अपना वनों से अपना ग्रामीणों के अधिकार छीन लिए गए, खास तरीके से मैं उत्तराखंड के अपना मैं परिप्रेक्ष्य में आपसे बात करना चाहूंगा, उसके बाद से जिस तरीके से अपना जंगलों में जो आग लग रही है उसका भ्रष्टाचार भी एक अपना एक मुख्य अभी एक कारण रहा है, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए का जो अपना वहां पर अपना पेड़ों का अपना जो है वहां पर लगाए जाते हैं, नए नए पेड़ लगाए जाते हैं, नए नए बाग बगीचों का अपना जो एक आह्वान किया जाता है पहले, तो वो सब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है इस आग को लगाने के बाद। एक्चुअली बात यह है। दूसरा क्या है कि वहां पर जिस तरीके से अपना उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो वहां पर 40% आपका जो है चीड़ के जंगल वहां पर है, तो चीड़ के जंगलों का जो विरोध है इसलिए काफी घातक होता है। इसलिए बात यह है, हालांकि इस बीच में अपना वन विभाग ने काफी अपना इस तरीके से उस चीड़ को अपना ग्रामीणों के द्वारा अपना खरीदने की अपनी योजना बनाई है, उसके द्वारा कोयला उत्पादन किया है, ऊर्जा उत्पादन का अपना कुछ अपना कामों को आगे बढ़ाया है, लेकिन ये काफी कम स्तर पर एक्चुअली देखा जा रहा है। एक्चुअली बात यह है। और उसी तरीके से अगर हम पारंपरिक तौर तरीके से हम जंगलों को बचाए करते थे तो उसमें चाल खाल वहां पर अपना खोदी जाती, जंगलों के अंदर गड्ढे खोदे जाते थे, जब बरसात के दिन होते थे वो गड्ढे पानी से भर जाते थे और उसके बाद जंगलों में जानवर हमारे चरने के लिए आते थे, उस पानी का अपना सदुपयोग करते थे, तो जंगल की जो अपना पूरे भूमि है वो अपना नमी से अपना पूरा अपना व्याप्त रहती थी, तो अगर आग लग भी जाती थी तो नमी उसको जो है आग को आगे नहीं बढ़ने देती थी। तो कई इस तरीके से जो हमारे पारंपरिक अपनी जो हमारी विधियाएं एक्चुअली बात की, जो ग्रामीण जन अपना क्या करते थे, वन विभाग वाले क्या करते थे, वो लगभग खत्म हो चुकी है काजल जी एक्चुअली। तो यही कारण है कि जिस तरीके से आज हजारों हेक्टेयर जमीन पर अपना जो अपना हमारे देश के अन्य राज्यों के पहाड़ी क्षेत्र में जो आग लग रही है एक्चुअली, और उस आग से जो है हमारे अरबों रुपए का जो अपना देश को एक अपना क्षति हो रही है, उसके बावजूद भी अपना हमारा केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय जो है, जो कि भारतीय अपना वन सर्वेक्षण विभाग के साथ मिलकर काम करता है, कहीं पर भी इस तरह की कोई योजना सामने नहीं आ रही है कि भविष्य में हमारे जंगल जो इस आग से बच पाएंगे। एक्चुअली बात यह है, जैसे कि मैंने भी आपको आंकड़े अब तक किए हैं कि प्रतिवर्ष जो आंकड़े बढ़ रहे हैं आग लगने के, एक्चुअली मैं समझता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश की। पपने जी, जैसा कि जगदीश जी भी बता रहे थे कि समन्वय की जरूरत है बहुत ज्यादा, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वो लोग आग लग जाती है पता नहीं चल पाता है। पहले अब से कई साल पहले होता ये था कि आग लग जाती थी, जो स्थानीय लोग होते थे वो अपने स्तर पर उस आग को बुझा लेते थे क्योंकि एक एकता होती थी। अब क्या है कि उन लोगों में खुद में एकता नहीं है, समन्वय बना के नहीं चलते हैं, और जो दमकल विभाग के अधिकारी होते हैं उन लोगों को भी इस बात की सूचना अब तक नहीं पहुंच पाती है। समन्वय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी कहीं ना कमी है और यही वजह है कि ये आग लगातार बढ़ती जा रही है। खेतों में लगती है, खेतों से घरों तक पहुँच जाती है।
नहीं काजल जी, दरअसल इससे अगर आप हट के बात करते हैं, दरअसल अपना ग्रामीणों के वनों से अधिकार छीन लिए गए हैं। एक्चुअली बात यह है, हाँ। जिस तरीके से आदिवासी इलाकों के अंदर आप जाते हैं, अपना जो है हम जब अपना उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में जाते हैं, हिमाचल के अपना इलाका, हम अगर देश के किसी भी जंगलों के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर जिस तरीके ग्रामीणों के अधिकार छीन लिए गए हैं। एक्चुअली बात यह, ग्रामीण अपना एक सूखी लकड़ी के लिए, घास पात के लिए भी जंगलों में अपना एंट्री नहीं कर सकता। एक्चुअली बात यह है, तो ऐसे में उनका जो एक अपना जो एक लगाव पहले हुआ करता था, अलगाववाद में बदल गया है एक्चुअली। तो वहां पर क्या है कि अगर आग लगती है, अपना धुआं उड़ते हुए दिखाई देता है। पहले जब अपना लोग बाग अपना धुआं उड़ते ही अपना जो आग को बुझाने के लिए अपने दौड़ पड़ते थे, लेकिन अब उनके अंदर अपने कारगुजारियां नहीं होती है, क्योंकि वन विभाग के जो नियम कायदे कानून है एक्चुअली उनको वहां तक नहीं पहुंचते देते हैं। अभी आप देखिए उत्तराखंड के जंगलों में जिम कॉर्बेट के अंदर जिस तरीके से आग लगी है, वो हमारे जो बाघ अभयारण्य जो है एक्चुअली, तो वहां तक वो आग पहुंची है। बात यह है, और आप ये देखिए कि जिस तरीके से अपना राजस्थान के सरिका बाघ अभयारण्य में जो आग लगी है, और किस तरीके से भयावह आग होगी। एक्चुअली बात यह है, यानी कि वन्य जीव जंतु जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर हर गांव के अंदर आप देखिए कि रोज अपना बाघ और गुलदार और चीते अपना जिस तरीके से अपना लोगों को अपना निवाला बना रहे हैं एक्चुअली, तो ये सब यही आग का ही कारण है एक्चुअली, क्योंकि जंगलों में जब आग लगती है तो वन्य पशु ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं और वहां पर जाके भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो दरअसल हमारी सरकार को कम से कम चाहिए, आज पुष्कर सिंह धामी की सरकार स्थापित हो चुकी है वहां पर उत्तराखंड के अंदर स्थायी रूप से, तो कम से कम उनको ये चाहिए कि वो इन वन्य जीवों पर अपना जो है काबू पाए और ग्रामीण जनों को जो इसका फायदा पहुंचाए। ठीक है, जगदीश जी भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। जगदीश जी, इस बार हमने देखा है टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, गर्मी समय से पहले आ चुकी है, लोगों का बुरा हाल है इस बार। क्या इसका रिस्पॉन्सिबल भी इसी को माना जा सकता है? प्रदूषण को लेकर लगातार आग की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, उसको लेकर लोग गंदगी को भी इग्नोर करने लगे हैं। जब से सरकार का आम जनमानस से लगाव हटा है, तभी से इस तरह की गतिविधियां देखने सुनने को मिल रही है। मैं मानता हूं कि अगर स्कूल के बच्चों को आप एक कोर्स में उनको दीजिए कि साहब आप एक पेड़ संभालिए या एक पेड़ लगाइए, और इस पेड़ लगाने के एवज में अगर ये पेड़ 2 साल तक जिंदा रहता है, सही सलामत रहता है, तो आपको इसके 5 मार्क्स मिलेंगे, 10 मार्क्स मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ कौन बच्चा ऐसा है कि जो 10 मार्क्स के लिए उस पेड़ की देखभाल नहीं करेगा। जैसा कि अभी भाई साहब पपने जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि आम जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, जो नागरिक हैं, उस जंगल के आसपास रहते हैं, जब तक उनको आप अधिकार नहीं देंगे, उनका लगाव नहीं होगा उस जंगल से, तो उसकी देखभाल क्यों करेंगे? अगर वो जाके अगर लकड़ी बीनने जाता है तो आप उठा के उसका चालान कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा है कि आम आदमी को उससे जोड़ने की बात है। हम लोग एसी में बैठ करके बातें करते हैं, लेकिन जो फील्ड में जाकर के क्यों वहाँ आप जाके बैठक क्यों नहीं करते हैं? लोकल के लोगों को लीजिए ना साथ में आप। लोकल के लोगों को, वहाँ का प्रधान है, वहाँ के जो जितने भी लोग वहाँ के रहने वाले मौजूद लोग हैं, उनको बिठाइए आप कि भाई आप बताइए आग लगती है, इसके बारे में क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। और जगह भी आग लगती है, लेकिन उस पर नियंत्रण समय से हो जाता है। होने का तात्पर्य ये है कि स्थानीय लोग जो है, जब तक उस जंगल से उनका लगाव नहीं होगा, सरकार से उनका लगाव नहीं होगा, तब तक इस तरह गतिविधियाँ चलती रहेंगी। और जैसा मैंने बताया कि आप बच्चों को, स्कूल के बच्चों को जोड़िए, आप उनसे कह दिए बेटे आपको इस पेड़ के लिए 10 मार्क्स मिलेंगे आपको। वो बच्चा कैसे नहीं करेगा उस काम के लिए? उसी तरह से जो आम आदमी है उसको आप जोड़ दीजिए, जो बेरोजगार व्यक्ति है उसको कह दीजिए कि आप यहाँ नोट कराइए कि ये मैंने 5 पेड़ का जुम्मा ले लिया अपना, और अगर ये 5 पेड़ जो है साल भर तक ठीक रहते हैं, तो साल भर के बाद मुझको हर महीने 500 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये कुछ भी दे दीजिए आप। वो 200-500 रुपये के लिए भी उस पेड़ की देखभाल करेगा। क्या कारण है कि आज की तिथि में आम समाज का व्यक्ति उन जंगलों से दूर भागता है, जबकि वो जाके पहले उन्हीं जंगलों में जाके बैठता था, उन पेड़ों की हरियाली में जाके बैठा करता था, और जीव जंतु भी पहचानते थे कि लोकल का व्यक्ति है, उसको वो नहीं छेड़ते थे। कोई बाहर का व्यक्ति अगर जीव जानवरों को दिखाई देता था तो उसको छेड़ते थे, वरना स्थानीय व्यक्ति को देख करके वो चुपचाप एक साइड में निकल जाते थे। वो मानते थे कि हमारे लोकल का व्यक्ति है। जगदीश जी, कमी किधर से नजर आती है? जगदीश जी, कमी किधर से नजर आती है? स्थानीय लोगों की तरफ से या फिर अधिकारियों की तरफ से? कमी सिर्फ, या फिर दोनों तरफ से? अधिक ये सिर्फ मैं अगर मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं। स्थानीय लोगों को तो जोड़ना पड़ेगा। स्थानीय लोगों से आप बात ही नहीं करेंगे तो वो क्यों जुड़ेंगे आपके साथ? इसमें जो है सिर्फ जो है एक तो सरकार की कमी नजर आती है और विभाग की कमी नहीं आती। विभाग को जब आग लगने का समय होता है उससे 3 महीने पहले क्यों ना उसमें एक रिहर्सल कर ली जाती है कि स्थानीय लोगों को बुला करके उनसे बात की जाए कि भाई आग लगेगी, आग लगाओगे आप, बचाओगे, आपको इतना इसका मुआवजा मिलेगा। हजारों करोड़ों अरबों रुपए की हमारी जंगलों की संपत्ति जल जाती है, लेकिन हम स्थानीय लोगों को अगर 1000-500 रुपये दे दें तो उसमें क्या दिक्कत है? वो सब देखभाल भी करेंगे सबका, और वो फॉरेस्ट का काम कर रहे हैं। फॉरेस्ट का गार्ड पहले जंगल में घूमता हुआ नजर आता था,
लेकिन क्या बात है कि आज की तिथि में अगर फॉरेस्ट में कहीं चले जाओ, आपको गार्ड ढूंढता हुआ कहीं घूमता हुआ नजर नहीं आएगा। और जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि पहले वहाँ के लोकल स्थानीय लोगों को मालूम होता था कि मेरे इलाके का पेट्रोल कौन है, मेरे इलाके का फॉरेस्ट गार्ड कौन है, मेरे इलाके का डीएफओ कौन है। लेकिन आज की तिथि में किसी भी व्यक्ति से आज पूछ लीजिए, किसी प्रधान से पूछ लीजिए, बड़े व्यक्ति से पूछ लीजिए कि भाई यहाँ आपके इलाके का कौन है, वो कहते हैं साहब पूछना पड़ेगा, वो बड़ा लड़का वो बताएगा। तो कहने का तात्पर्य जब तक स्थानीय लोगों को आप उस जंगल से नहीं जोड़ेंगे तब तक ये आग ऐसी लगती रहेगी। और इसको लिए जो आग लगती है, लगती नहीं है, इसमें हमारा ये भी मानना है, हमें कहने में कोई वो गुरेज नहीं है कि ये आग लगाई जाती है। इसमें भी जो है ध्यान देना चाहिए कि क्यों लगाई जाती है, क्या इसका कारण क्या है। अगर उसकी गहराई में हम लोग जा करके, और ये तभी होगा जब हम स्थान पे जा करके, धरातल पे जाके जहां आग लगने की संभावना है वहां बैठ के देखें कि क्या है क्या नहीं। एसी रूम में बैठ करके इस तरह से ये योजनाएं बनाने वाली जो बात है उससे कोई सुधार होने वाला नहीं है। बिल्कुल पपने जी, बहुत अच्छी बात है जगदीश जी बता रहे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छी बात है जगदीश जी की तरफ से बताई गई है कि एक समन्वय सामंजस्य होना चाहिए स्थानीय लोगों में और अधिकारियों में, क्योंकि उनके बिना ये नहीं हो सकता है। बहुत अच्छी बात है, पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए, देश को, पूरी दुनिया को बचाने के लिए इत्तेफाक रखते हैं। हाँ काजल जी, जिस तरीके देखिए आपका इत्तेफाक की आपने बात की है, मैं आपको अपना बताना चाहूंगा कि देखिए चिपको नारी गौरा देवी ने जिस पूरे विश्व को अपना पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया था, आज उसके गांव की क्या हालत आप देखिए। देखिए उसके गांव में जिसे नदी में जो निचली जो नदी बहती है उसमें जिस तरह के एनटीपीसी का पूरा प्लांट वहां पर बनाया गया, जब ग्लेशियर टूटता है उसके बाद उस गांव की क्या दशा और दिशा होती है, कितने लोग उसके अंदर बहते हैं, एक्चुअली बात यह है जिनका आज भी पता नहीं चलता है। तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी जो प्रशासन है, हमारी सरकारें हैं, वो कितने संवेदनशील है हमारे ये मध्य हिमालय के क्षेत्रों के लिए, जो कि पर्यावरण के संवर्धन के लिए मुख्य रूप से जाने जाते हैं। एक्चुअली बात यह है। तो ऐसे में दरअसल में ये जिस तरह जगदीश जी अपना वक्तव्य अपना दे रहे थे, काफी सटीक आपने वक्तव्य दिए हैं। ऐसे में हमारे प्रशासन को, हमारी जो सरकारें हैं, हमारे जो नीति निर्माता है एक्चुअली, उनको दरअसल ये चाहिए कि वो अपना मध्य हिमालय की जो अपनी जो संरचना एक्चुअली है वहां पर जो है एक्चुअली, तो उसको कम से कम बचाए। एक्चुअली बात ये है वहां पर जो पर्यावरण जिस तरीके से अपना एक विकास के नाम पर अपना जो है हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं, एक्चुअली बात यह है, नदियों पे बांध बनाए जा रहे हैं एक्चुअली, ये चीजों को अपना जो है थोड़ा इन पर अपना नीति नियोजन करके जो है ये किस तरीके से वहां का विकास किया जा सकता है, उसको ध्यान में रखकर वहां का विकास किया जाए। बिल्कुल, नीति की जरूरत है, योजना की जरूरत है, काम की जरूरत है। बहुत शुक्रिया पपनी जी, बहुत शुक्रिया जगदीश जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पर्यावरण को बचाने के लिए विश्व स्तर पर संवाद होता है। ऐसा नहीं है कि पर्यावरण को बचाने के लोगों को जागरूक करने की मुहिम ना चली हो, बल्कि इस क्षेत्र में काफी काम भी हुआ है, लेकिन कहीं कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है और वो हर स्तर पर दिखती है। लोग पर्यावरण का महत्व जरूर समझते हैं, लेकिन फिर भी कई बार लापरवाही हो जाती है। जंगलों में आग लगने से अपार संपदा तो नष्ट होती है, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। इस चर्चा को फिलहाल यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।